कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कृषि संबंधी नई नई जानकारियों से अवगत कराते रहते हैं। आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती की जानकारी किसान भाइयों को मिले, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, यही हमारा उद्देश्य है। आज हम आपको एक सुंदर फल, जिसका उपयोग खाद्य के रूप में तो है ही, साथ ही कई सौंदर्य प्रसाधनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अपने पौष्टिक गुणों और रोग प्रतिरोधी क्षमताओं के कारण ये फल अन्य फलों की तुलना में लोगों को आकर्षित भी करता है। साथ ही कम समय में उत्पादित होने वाला यह फल किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा कमाने का अवसर भी देता है। जी हाँ, फल एक फायदे अनेक। हम बात कर रहे हैं सुगंधित, गुलाबी और गुणकारी स्ट्रॉबेरी की। तो आइए इस अंक में स्ट्रॉबेरी के उत्पादन संबंधी जानकारी लेते हैं। किन परिस्थितियों में इसका उत्पादन संभव है एवं कौन कौन सी विधि अपनाकर इसका उत्पादन किया जा सकता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि छत्तीसगढ़ के किसान भाई स्ट्रॉबेरी का उत्पादन कर किस प्रकार लाभ कमा सकते हैं। आइए जानकारी लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में स्ट्रॉबेरी की उन्नत खेती एक चौंका देने वाली सूचना हो सकती है, मगर ये सच है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के उद्यानिकी कॉलेज के कृषि वैज्ञानिकों ने और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने ये कमाल कर दिखाया है। यूरोपियन किस्म की स्ट्रॉबेरी का उत्पादन अब छत्तीसगढ़ जैसे गर्म आबोहवा वाले राज्य में भी संभव हो गया है। हमने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की अनुसंधान में हमने करीब 14-15 वैरायटी यूरोप की लाके एक्सपेरिमेंट किया और उसमें हमने देखा कि कुछ वैरायटी जो है यहाँ के तापमान में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और उनकी ग्रोथ उसी तरीके से है जैसे इसका जो इलाका, जो ठंडा इलाका है, जहाँ महाबलेश्वर का इलाका है, जहाँ पे ये इसकी ग्रोथ होती है, या यूरोप की जो फसलें हैं जहाँ पे ये मूल रूप से उगाई जाती है, वहाँ पे जैसी ग्रोथ है करीब करीब उसी के जैसी यहाँ छत्तीसगढ़ में भी वैसे ही परिणाम मिल रहे हैं। और एक दो किस्मों के फल तो ये इतने उत्साहजनक है कि वो यूरोप में आने वाले जो फल है उनके टक्कर के हैं। उसकी क्वालिटी और साइज और कलर जो है इतना बेहतरीन है कि किसान अगर इसकी खेती करता है तो उसको भरपूर बहुत लाभ कमा सकता है। स्ट्रॉबेरी की खेती से आर्थिक लाभ कितना हो सकता है, ये कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का बाजार भाव सदा से ही आसमानी रहा है। स्ट्रॉबेरी के फल दूसरे किसी भी फल की तुलना में 4 गुना अधिक दामों पर मिलते हैं। छत्तीसगढ़ के बाजार में स्ट्रॉबेरी की कीमत 1000 रुपये प्रति किलोग्राम है। अब आपके राज्य की आप जाने, मगर है तो ये महंगा ही फल। छत्तीसगढ़ में उत्पादित स्ट्रॉबेरी 50 ग्राम वजनी, सुर्ख लाल और भरपूर मीठी है। यहाँ की स्ट्रॉबेरी आयातित किसी भी स्ट्रॉबेरी से किसी भी तरह से कम नहीं है। कृषि विश्वविद्यालय सदैव किसानों को नए ऑप्शंस प्रदान करने के लिए प्रयासरत रहता है। इसी दिशा में हमने पूना से और हिमाचल प्रदेश से स्ट्रॉबेरी की कई किस्मों का संकलन किया और लगभग 18 किस्मों का परीक्षण किया गया। प्रारंभिक रूप में तो प्रयास ये था कि छात्रों को प्रैक्टिकल के लिए इस काम को करवाया जाए, जिससे कि वो देख सकें कि स्ट्रॉबेरी की खेती किस तरह से होती है। लेकिन जैसे फ्रूट्स यहाँ पर मिले और जिस क्वालिटी के, इनमें मीठापन बहुत अच्छा था, साथ ही इसका जो आकार है ये लगभग 50 ग्राम तक हमको मिला है, जो कि बहुत बड़ी स्ट्रॉबेरी मानी जाती है। इसको देखते हुए इन किस्मों का चयन अब हम लोगों ने किया है और आने वाले समय में काफ़ी बृहद स्तर पर इसकी खेती की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। भारत में स्ट्रॉबेरी की खेती सामान्यतः कश्मीर, शिमला, हिमाचल प्रदेश और महाबलेश्वर जैसे ठंडे और पहाड़ी प्रदेशों में ही होती है। इसकी खेती की कल्पना छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में करना अब तक तो संभव नहीं था, मगर अब ऐसा हुआ है और होता जा रहा है। पिछले कुछ सालों से छत्तीसगढ़ के कृषि वैज्ञानिक ऐसा कुछ कर रहे हैं कि कृषि जगत में हलचल सी बनी हुई है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की तरह अब छत्तीसगढ़ के नर्सरी उद्यानों में भी स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है।
छत्तीसगढ़ का जो जलवायु है वो स्ट्रॉबेरी को कहा जाता है कि यह ठंडे प्रदेशों की फसल है जो कि हिली एरिया में उगाई जाती है और तापमान जहाँ पे कम रहता है वहाँ पे ही इसकी खेती की जा सकती है। परंतु छत्तीसगढ़ का जो जलवायु है, यहाँ का तापमान जो है ज़्यादा रहता है, तो यहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती ज़्यादा पैमाने में नहीं की जाती। लेकिन हम लोग ने ऐसा अनुसंधान किया है और ऐसी किस्में खोज निकाली है जो कि यहाँ के तापमान में भी वो छत्तीसगढ़ में स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत अच्छे से की जा सकती है। और अगर किसान भाई इसको यहाँ पे लगाते हैं तो इससे भरपूर मुनाफा कमा सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर किसान स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं तो उन्हें आसानी से 1 एकड़ में 5 से 10 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है। 1 हेक्टेयर जमीन में करीब 75,000 स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए जा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का एक पौधा करीब करीब 10 रुपए में आता है। इस मान से स्ट्रॉबेरी की खेती में लागत तो ज़्यादा आती है मगर आमद भी भरपूर प्राप्त होती है। छत्तीसगढ़ में अगर स्ट्रॉबेरी की खेती की जाएगी किसान भाइयों के द्वारा तो उससे भरपूर लाभ ले सकते हैं। इसकी खेती का गणित ही ऐसा है कि अगर हम इसकी खेती करते हैं तो प्रति पौधा 200 ग्राम तक उत्पादन मिल जाता है। एक किलो स्ट्रॉबेरी का जो मार्केट का जो प्राइस है वो 1,000 रुपये किलो से लेके 1,400 रुपये किलो तक भी आता है। अगर किसान भाई इसको 400 रुपये किलो में भी बेचते हैं तो एक पौधे से 200 ग्राम मिलता है। अगर 1 हेक्टेयर में अगर लगाते हैं 75,000 पौधे 1 हेक्टेयर में लगते हैं तो अगर हम गणित इसकी देखें तो लाखों में इसमें किसान भाई कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम कम से कम भी आंकते हैं तो 5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक इसकी अर्निंग की जा सकती है। राजनांदगांव के पेडरी में ही कृषि वैज्ञानिकों ने प्रदेश के किसानों के लिए स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए पौधे तैयार करने की पूरी तैयारी की है। ये पौधे तैयार कर खेती करने के इच्छुक किसानों को दिए जाएंगे। यहाँ ऐसी किस्में भी तैयार की जा रही हैं जो प्रदेश के किसी भी जिले में आसानी से लग सकें। इन तैयार पौधों की संख्या पौधों की मांग को देखते हुए रखी जा रही है। स्ट्रॉबेरी की खेती करने के पहले सबसे पहले तो आपको मेन रूप से आपको भूमि की तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी। भूमि की तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले जो खेत है उसमें आप रोटावेटर चला के मोल प्लाऊ जो घरी जोताई करने वाला हल है उसको चलाइए। एक बार चलाएं और उसके बाद में रोटावेटर चला के मिट्टी को बारीक कर लीजिए और बारीक हो जाए मिट्टी उसके बाद में जो है आप इसका बेड बनाना है। बेड में आप इसको लगाना है। स्ट्रॉबेरी को लगाने का जो समय है वो अक्टूबर महीने में छत्तीसगढ़ के लिए अनुकूल पाया गया है। तो अक्टूबर के पहले जो है आपको इसको करीब 1.5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा आपको बेड बनाना है। और उस बेड में बेड बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि वो बेड जो है ज़मीन से करीब 15 सेंटीमीटर ऊंचा हो और चौड़ाई जो उसकी 1.5 मीटर, लंबाई 3 मीटर के आसपास हो। उसके बाद में बेड बनाते समय आपको उसकी जो मिट्टी है सबको बारीक करके उसको आपको पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपको 30 सेंटीमीटर करीब रखना है। इस तरह से आप देखेंगे कि आपको एक बेड में 3 पंक्ति स्ट्रॉबेरी की लगेगी और टोटल जो पौधे अगर एक बेड में आप करेंगे 3 मीटर लंबे वाले में तो 30 पौधे एक बेड में आएंगे। तो इस तरह से आपको पूरे खेत को बेड के रूप में आपको बेड में करके आपको स्ट्रॉबेरी को लगाना है। लगाने के पहले आपको स्ट्रॉबेरी का बेड तैयार करके उस पर मल्चिंग शीट बिछाना है। मल्चिंग शीट अपन इसलिए बिछाते हैं क्योंकि मल्चिंग से एक तो खरपतवार का नियंत्रण होता है, दूसरा उस पर जो स्ट्रॉबेरी के जो पौधे हैं वो उसमें जो फल आते हैं वो मल्चिंग के फिल्म के ऊपर में आते हैं जिसके उसकी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव होती है। साथ ही साथ खरपतवार की वृद्धि कम होती है, बीमारी और कीटों का जो प्रकोप है वो भी कम होता है। तो इस फ़ायदे के कारण मल्चिंग को स्ट्रॉबेरी की अगर हम खेती कर रहे हैं तो मल्चिंग बिछाना बहुत अत्यंत आवश्यक है। मल्चिंग शीट को बिछा के फिर आप उस पर आप पौधे की रोपाई करते हैं। अक्टूबर माह में लगाए गए स्ट्रॉबेरी के पौधों में अब भरपूर फल आने लगे हैं क्योंकि स्ट्रॉबेरी के फल की खेती शुरू होने के 3 से 3.5 माह में ही इसके फल आने लगते हैं।
छत्तीसगढ़ के स्ट्रॉबेरी उत्पादक कृषि वैज्ञानिक और कृषि के छात्रों ने अपने प्रक्षेत्र और राज्य के पहले स्ट्रॉबेरी का स्वाद भी ले लिया है, जो काफ़ी मीठा है। कृषि वैज्ञानिक इसे एक सफल प्रयोग मान रहे हैं और अब तैयारी इस बात की है कि राज्य ही नहीं वरन देश भर के किसानों को इस फसल के लिए प्रेरित किया जाए। प्यारे किसान भाइयों, स्ट्रॉबेरी की खेती करते समय लगाते समय हमको ये ध्यान रखना है कि इसको लगाते समय जैसे हम सब्जियों में संकर सब्जियों की खेती करते हैं तो जो बेड बनाते हैं, उसी तरीके से स्ट्रॉबेरी की खेती करते समय भी हमको 3 मीटर करीब 3.5 मीटर करीब बेड लंबा बेड बनाना है और 1.5 मीटर चौड़ा बेड हो, जो कि ज़मीन से करीब 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा लिया हो। ऊंचाई में इसलिए रखना है कि ताकि पानी जो है इकट्ठा ना हो, पानी का जल निकासी भरपूर तरीके से हो जाए। अगर पानी इकट्ठा होता है तो फल जब आएंगे तो उसमें सड़न की प्रॉब्लम आती है, रूट रॉट की भी प्रॉब्लम आती है। तो उससे बचने के लिए आपको बेड को ज़मीन से करीब 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा बनाना है और उसके पश्चात आपको पंक्ति में करके स्ट्रॉबेरी के पौधे की रोपाई करना है। पंक्ति में ध्यान रखना है कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर के आसपास रखना है और पौधे से पौधे की दूरी भी आपको 30 सेंटीमीटर रखना है। तो इस तरह एक बेड में 3 पंक्ति आएगी और करीब 30 पौधे एक बेड में आएंगे। आप लगाते समय, लगाने के पूर्व, रोपाई करने के पूर्व पौधे आपको जो स्ट्रॉबेरी के आप लगाएंगे तो पौध के रूप में आपको रोपा लगाना है। तो लगाते समय आपको ध्यान रखना है, उसके पूर्व आपको उसमें मल्चिंग सीट बिछानी है और मल्चिंग सीट बिछा के फिर उसमें आपको 30 सेंटीमीटर की दूरी में पौधे की रोपाई करना है। रोपा करने के पूर्व आपको मल्चिंग सीट में होल बनाना है और होल बना के उस प्रॉपर डिस्टेंस में आपको पौध को लगाना है। पौध लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि अक्टूबर महीने में हमने जो सोच से जो जानकारी इकट्ठी की उससे हमको ये लगा कि पता चला है कि अक्टूबर महीने में अगर हम पौधे लगाते हैं तो उससे वो हमको उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। सितंबर में अगर हम लगाते हैं तो उस समय छत्तीसगढ़ में तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण पौधों को बहुत नुकसान पहुंचता है। अगर हम 1 महीने के बाद अगर हम अक्टूबर करीब 15 से 20 अक्टूबर के बीच में इसकी अगर हम रोपाई करते हैं तो पौधों की बढ़वार बहुत अच्छी होती है और फलन भी अच्छा आता है। किसी भी किसान को आर्थिक रूप से सबल बना देने की क्षमता रखने वाला स्ट्रॉबेरी अब देश के किसानों के पास पहुंच में है। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि स्ट्रॉबेरी में फल आने के लिए न्यूनतम तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य का तापमान सामान्य से गर्म तक है। यहाँ स्ट्रॉबेरी की फसल लेने के लिए बहुत से उपाय किए गए जो देश के किसी भी गर्म प्रदेश में संभव है। अभी तक आप लोग स्ट्रॉबेरी की खेती करते समय आप लोग ने सुना होगा कि स्ट्रॉबेरी खेती जो है पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, जहाँ पे तापमान कम होता है वहीं पर स्ट्रॉबेरी खेती की जा सकती है। परंतु हम लोग ने अनुसंधान करके ऐसी किस्मों को भी खोज लिया है जो कि अपने छत्तीसगढ़ जैसे गर्म इलाकों में भी स्ट्रॉबेरी की खेती पॉसिबल हो गई है। आने वाले भविष्य में यहाँ के किसान भाई इन किस्मों का उपयोग करके भरपूर मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों से या उत्तराखंड है या हिमाचल प्रदेश है या महाबलेश्वर है, वहाँ से आने वाले स्ट्रॉबेरी अपने क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति किलोग्राम 1000 रुपये के भाव से बिकती है। अगर हमारे यहीं के किसान इसको लगाते हैं, अगर 1000 रुपये किलो के जगह कम 500 रुपये किलो में भी बेचते हैं तो उनको भरपूर फ़ायदा होता है और इससे कई लाखों रुपए कमा सकते हैं। उद्यानिकी कॉलेज राजनांदगांव के छात्रों और प्रोफेसर्स ने दिन रात की कठिन मेहनत से वातावरण को स्ट्रॉबेरी के मान से ठंडा बनाए रखने के लिए आखिरकार सफलता पा ही ली। जल की चलने वाली ठंडी फुहारों ने स्ट्रॉबेरी को भुला ही दिया कि वो छत्तीसगढ़ के खेत में है। जहां राजनांदगांव में स्ट्रॉबेरी की फसल खुले में ली जा रही है, वहीं रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्ट्रॉबेरी की फसल नेट हाउस में तैयार की जा रही है। स्ट्रॉबेरी ठंडी जलवायु की फसल है, परंतु इसकी बहुत सी नवीन किस्में ऐसी आई हैं जो कम ठंडी जगहों पर भी हो सकती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, रायपुर और राजनांदगांव इन स्थानों पर स्ट्रॉबेरी की खेती का ट्रायल इस साल हम लोगों ने लिया था, जिसके बहुत इनकरेजिंग
परिणाम हमको मिले हैं। विशेष रूप से राजनांदगांव में बिना नेट हाउस ग्रीन हाउस के ओपन कंडीशन में स्ट्रॉबेरी की 2 किस्मों ने इतना अच्छा परिणाम दिया है कि हम सब भी अचंभित हैं कि स्ट्रॉबेरी की ऐसी खेती की संभावना छत्तीसगढ़ में विद्यमान है। स्ट्रॉबेरी एक बहुत हाई वैल्यू क्रॉप है जो 500 से 700 रुपये किलो आसानी से बिक जाती है। इसकी व्यापक पैमाने पर अगर खेती छत्तीसगढ़ में की जाए तो किसानों को बहुत अधिक फ़ायदा हो सकता है और प्रधानमंत्री जी जो कृषि से आय को दोगुना करना चाहते हैं वो कई गुना करने की संभावना इसी खेती से बनती है। फॉग सिस्टम से दी जाने वाली जल की फुहारें स्ट्रॉबेरी को मुताबिक माहौल देने का काम करती हैं। ड्रिप इरिगेशन या सिंचाई की टपक पद्धति से जल की अपव्ययता पर अंकुश लगाया जाता है। साथ ही जल की मात्रा पर भी अपना नियंत्रण रखा जाता है। स्ट्रॉबेरी खेती करते समय आपको जल का प्रबंधन करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। अगर आप जल का प्रबंधन प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं तो आपको एक तो आपके फल जो मिलेंगे उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी मिलेगी नहीं और उत्पादन भी आपको कम मिलेगा। तो फल का जल प्रबंधन करते समय हमको ध्यान रखना है कि अगर हम ड्रिप के थ्रू सिंचाई दे रहे हैं तो प्रतिदिन करीब 1 घंटा आपको ड्रिप को चलाना है। 1 घंटा अगर आप फ्लड के थ्रू दे रहे हैं तो फ्लड से देने से क्वालिटी फल की बहुत पुअर आती है और साइज भी कम आएगी और साथ ही साथ वो उसमें सॉफ्टनेस रहेगी जिससे उसकी सेल्फ लाइफ जो है ज़्यादा लंबा समय तक फल तोड़ाई के बाद में रुकेगा नहीं। तो आपको जो सिंचाई देना है ड्रिप के थ्रू देना है, प्रतिदिन 1 घंटा आपको सिंचाई देना है और इस तरह से और बेड को ज़मीन से ऊंचा बनाना है ताकि पानी का भराव ना हो। जो भी पानी दें वो जल निकास के रूप में निकल जाए। कृषि वैज्ञानिक स्ट्रॉबेरी के लिए सिंचाई की टपक पद्धति की ही सिफारिश करते हैं। अवांछित खरपतवारों और भूमि जनित कीटों से बचाव के लिए मल्चिंग शीट का इस्तेमाल किया जा रहा है। कृषि विशेषज्ञों से स्ट्रॉबेरी के विषय में बारीक जानकारियां प्राप्त करने के बाद देश का कोई भी किसान अपनी वाटिका स्ट्रॉबेरी से लाल कर सकता है। स्ट्रॉबेरी की खेती करते समय किसान भाइयों को आप लोग को ये ध्यान रखना है कि इसमें खाद का जो प्रबंधन है वो बहुत जो है सावधानी पूर्वक करना है। जैसे ही आप बेड बनाते हैं तो बेड बनाने के पश्चात आप उसमें गोबर की खाद मिलाते हैं। गोबर की खाद मिलाने का थंब रूल ये है कि आपकी मिट्टी की जो दशा है उसके हिसाब से आप उसमें गोबर की खाद मिला सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी बहुत अच्छी है तो आप 5 किलोग्राम 1 स्क्वायर मीटर एरिया में लगाएंगे। अगर फर्टिलिटी जो है कमज़ोर है, उसमें जो है कम न्यूट्रिएंट है, तो आप उसमें 10 किलोग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से डाल सकते हैं। आप एक बार गोबर खाद को पूरी तरीके से फैला दीजिए। गोबर खाद डालते समय आपको ध्यान रखना है कि ये सड़ी गोबर की खाद होना चाहिए। अगर गीली रहेगी तो उसमें दीमक की समस्या रहेगी जो कि आपके पौधे को नुकसान पहुंचाएगी। तो इसलिए आपको सूखी गोबर की खाद पूरे बेड में समान रूप से फैला देना है और उसके बाद में फिर आपको उसमें मल्चिंग शीट बिछा के आपको पौधों की रोपाई करना है। रोपा लगाने के पश्चात आपको उसमें तरल खाद जो कि सॉल्युबल फर्टिलाइज़र होता है ड्रिप के थ्रू चलाना है। उसको चलाने के लिए आपको जो है शुरुआती दौर में जब पौधे को रोपा लगाए हैं तो 1 से 1.5 महीना के अवधि तक आप चूँकि पौधे बढ़वार की अवस्था में रहते हैं तो उस समय आपको 19-19-19 तीनों NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का जो कॉम्बिनेशन है उसको 100 ग्राम प्रति उसमें आपको घोल के चलाना है। एक बार में घोल के तो हर 4 दिन के अंतराल में आपको 1 घंटे में चलाना है और 45 दिन के बाद जैसे ही बढ़वार आज अच्छी आ जाती है और वो फूल और फलन की अवस्था में आता है तो उस समय आपको 052-34 जो है फर्टिलाइज़र है उसका कॉम्बिनेशन को आपको चलाना है। दर्शकों, अब बारी है मनोरंजन की। हम आपके लिए लेके आए हैं छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत। हरि हरि नाम मोर नाना हरे मोर सुवना
दर्शकों, इस अंक में आपको स्ट्रॉबेरी के उत्पादन संबंधी तमाम तकनीकी जानकारियाँ मिल गई होंगी। अगले अंक में नई नई जानकारियों के साथ फिर से उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।